वेलकम बैक लवलीस पार्ट 2 में हम देखते हैं कि पन कहती है देखो आर्म जाग गया। आर्म अपने सिर को टच करने लगता है पर आग उसे रोक देता है और कहता है कि तुम लकी हो कि जाग गए। मैं तुम्हारे क्रियाक्रम के लिए जाने वाला था। आर्म कहता है कि क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। आग कहता है ये हेल है, आसपास देखो। आर्म कहता है आज के लिए मैं तुम्हें जीतने देता हूँ, मेरे पास ज़्यादा बहस करने की एनर्जी नहीं है। और मेरे दोस्त कहाँ हैं। जट कहता है कि जब तुम्हें पट्टी लगी वो तभी चले गए थे। आर्म कहता है और वो लोग जिन्होंने मेरे दोस्तों को पीटा था। पन कहती है वो पुलिस स्टेशन में है, क्या तुम ठीक हो। आर्म कहता है हाँ, क्या मैं रूम में जा सकता हूँ अभी। पन कहती है डॉक्टर ने कहा कि जब तुम जाग गए अगर तुम ठीक हुए तो तुम जा सकते हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें। आर्म कहता है मैं ठीक हूँ। जट कहता है तो मैं और पन जाते हैं, और अगर फिर कभी बाहर में गए तो आग को साथ लेकर जाना, अकेले मत जाना। वो दोनों वहाँ से जाते हैं। आर्म कहता है सॉरी। आग कहता है तो तुम्हें पता है कि तुमने गलत किया। आर्म कहता है हाँ, पर सारी गलती मेरी नहीं थी, मैंने फाइट स्टार्ट नहीं की थी। आग कहता है पर सबसे बुरे हालत में तो तुम ही हो। आर्म कहता है क्या तुम मुझे घर लेकर जाओगे। आग कहता है हाँ, पर तुम आज रात मेरे रूम में सोओगे। आर्म कहता है क्यों। आग कहता है कि खुद की ओर देखो, तुम डॉग की तरह लग रहे हो जिसे कार ने टक्कर मारी हो। अगर अब तुम रूम में गए तो गार्ड्स ने देख लिया तो वो यूनी में रिपोर्ट कर देंगे, तो तुम क्या करोगे। आर्म कहता है तुम डॉग की तरह चालाक हो। आग कहता है क्या फेस के दूसरी साइड भी चोट चाहिए। आर्म कहता है मुझे डांटो मत, मुझे पहले से ही चोट लगी है। आर्क उसे रूम में लेकर आता है। आर्म बेड पर सोता है और कहता है कि थैंक यू हेल्प करने के लिए। आर्क कहता है मेरे दोस्तों ने सब ठीक किया। और आर्म के बालों को सहलाते हुए कहता है कि जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया है वो बचेंगे नहीं। आर्म कहता है अब लगता है कि मैं लकी हूँ परफेक्ट 10 लाइनर्स का हिस्सा होकर। आर्क कहता है कि तुमने कहा अगर मैं फुटबॉल का मैच जीत गया तुम सब कुछ दोगे जो मैं मांगूंगा। आर्म कहता है कुछ महंगा मत मांगना, मेरे पास तो इस महीने के खाने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। आर्क कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुद को सेफ रखो, अब मैं नहाने जाता हूँ। आर्म स्माइल करता है। अगली सुबह आर्म जागता है। आग कहता है कि क्लास कब है। आर्म कहता है शाम को। आग कहता है उठकर नहा लो फिर खाना खा लेना। आर्म कहता है क्या मैं पहले जाकर रूम में कपड़े चेंज कर लूँ, तुम्हारी यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लगेगी मुझ पर। आग कहता है हाँ, तुम्हारी बॉडी छोटी जो है। आर्म कहता है हाँ मैं छोटा हूँ, अब खुश हो तुम। आग कहता है यहाँ नहा लो फिर अपने रूम में जाते हुए कपड़े चेंज कर लेना। आर्म कहता है कि ये सब कुछ आपने बनाया। आर्क कहता है हाँ, अपने पैरों से। आर्म कहता है कि तुम्हारे पैर बहुत ही अमेजिंग हैं। आग कहता है क्या तुम किस करना चाहते हो उन्हें। आर्म कहता है पहले से मेरी हालत बुरी है, क्या मैं खाना खा सकता हूँ। आग कहता है क्यों नहीं, ऐसे बैठे रहते शायद वो उड़कर तुम्हारे मुंह में डल जाए। आर्म कहता है कि क्या उड़ेगा। आग कहता है मेरा पैर। और वो खाना खाते हैं। आर्म आग के हाथ पर लगी हुई चोट को देखकर कहता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। आग कहता है पता नहीं। आर्म कहता है जब फील्ड में गिरे थे तब चोट लग गई होगी, अब घुटना कैसा है तुम्हारा, ठीक हो गया। आग कहता है कि इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हारे सिर पर चोट लगी हुई चोट है, जल्दी से खाना खाओ। आर्म अपने रूम में कपड़े चेंज करने जाता है। आग बुक लेकर उसके पीछे आता है और बुक आर्म पर फेंक कर कहता है कि ये दूसरी बुक है। आर्म कहता है पर तुमने कहा था कि तुम तब दोगे जब मैं पहली बुक पढ़ लूँगा। आग कहता है कि तुम्हें चाहिए या नहीं। आर्म कहता है मुझे चाहिए और बुक के पीछे देखकर कहता है क्या बात है कि आपने स्वीट हार्ट को ये बुक दी थी। आग कहता है क्या। आर्म कहता है ये देखो ये लिखा है आर्नल्ड का पर्सन, ये कौन है बताओ ना। आग कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। आर्म शॉक हो जाता है। तभी सैंड और पो आकर कहते हैं कि तुम अभी जिंदा हो, पर आर्म तो खोया रहता है। रूम में बैठा भी वो वही सोचता रहता है। सैंड कहते हैं कि ये क्या सोच रहा है। पो कहता है कि इसके पास सोचने के लिए दिमाग ही नहीं है। सैंड कहता है हाँ ये तो मैं भूल ही गया। आर्म कहता है कि चुप रहो तुम दोनों, मुझे चोट लगी और आंखें खोलने पर मैंने तुम दोनों को नहीं देखा वहाँ पर। वो कहता है पर आग का फेस तो देखा ना तुमने। आर्म कहता है कि तुमने कैसे पता कि मैं आग के साथ था। सैंड कहता है कि फ़ाइन देने के बाद वो जल्दी से हॉस्पिटल में गया चला था, उसने हमें कहा तुम लोग जाओ मैं सब संभाल लूँगा। आर्म कहता है फ़ाइन, क्या फ़ाइन। वो कहता है फाइन पीटने के लिए। आर्म कहता है किसे पीटने का, किसने किसे पीटा। सैंड कहता है उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। आर्म कहता है नहीं। तो दोनों बताते हैं जब आग गुस्से से उस लड़के के पास जाकर कहता है कि तुम हो जिसने आर्म को मारा, और बुरी तरह से उसे पीटता है। वो लड़का कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा लड़का है। आग कहता है अगली बार से याद रखना। उसके बाद क्लास में वार्म कहता है कि सब ठीक हो गया। आग कहता है हाँ मैंने फ़ाइन दे दिया है। वार्म कहता है मैंने सोचा तुमने गुस्से में फैसले लेना बंद कर दिया है। आग कहता है मैंने शांत होने की कोशिश की थी। वार्म कहता है पर आर्म को चोट लगने से तुम खुद को रोक नहीं पाए। आग कहता है वो मेरे मैंटी का मैंटी है तो मैं ये करता ही। वार्म कहता है अच्छा तो वो बस मैंटी का मैंटी ही है और कुछ नहीं। आग कहता है कि किसी ने क्या सुना कल रात के बारे में। वार्म कहता है तुम्हारा मतलब जो तुमने उस लड़के को बाहर में पीटा। आग कहता है इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों कह रहे हो। वार्म कहता है जूनियर को पता चलने से डरते हो।
वारम सामने देखते हुए कहता है कि अब तो लेट हो गया है इसके लिए। आग सामने आर्म को देखता है। आग कहता है कि क्लास तो शाम को है तो तुम जल्दी क्यों आए। आर्म कहता है हाथ पर चोट किसी को पीटने से लगी है ना। आग कहता है कि जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो। आर्म कहता है तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया इस बारे में, क्या तुम ठीक हो। आग कहता है मैंने फ़ाइन दे दिया है। आर्म कहता है पर तुम मुसीबत में मेरी वजह से पड़े, ये डेंजरस है, अगर वो ज़्यादा लोग होते तो तुम क्या करते। आग कहता है मैं ठीक तो हूँ ना। आर्म कहता है कि दिखाओ कहीं और तो चोट नहीं लगी है तुम्हें। आर्क कहता है मैं ठीक हूँ, क्या तुम वरिड हो मेरे लिए, मैं शर्ट उतार कर तुम्हें देखने को देता हूँ। आर्म कहता है रहने दो, मुझे यकीन है तुम पर, अगली बार से ऐसा मत करना। आर्क कहता है अगर अगली बार मुझे गुस्सा आया तो मैं सेव कर लूँगा, और जब किसी को पीटने का मन करेगा मैं तुम्हारे फेस पर पंच मार दूंगा। आर्म कहता है तुम बहुत ही बुरे हो, मैं यही कहने आया था और अब मैं जाता हूँ। आर्क कहता है कि रुको, कहाँ जा रहे हो। आर्म कहता है कहीं सोने के लिए जगह ढूंढने जा रहा हूँ। आर्क कहता है कि तुम मेरी क्लास में आ जाओ, वहाँ आकर सो जाना। और वो उसे क्लास में लेकर आता है और कहता है कि टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है तो तुम यहीं सो जाओ। आर्म सोने लगता है पर आर्क उसके सिर के नीचे हाथ रखकर कहता है कि दूसरी ओर सो, इधर चोट लगी है तो वो दर्द होगा। तो आर्म दूसरी ओर सोता है। आर्क अपनी शर्ट उतारकर आर्म पर देता है। कॉप कहता है कि उधर देखो वो कैसे फ्लर्ट कर रहा है। क्लास के बाद वारम आर्म को कहता है कि आर्क फ्री है क्या, वो तुम्हें क्लास में लेकर जाए। आर्म कहता है मैं अपने आप चला जाऊंगा। आर्म क्लास में आता है, सब उनकी ओर देखते हैं। सैंड कहता है ये जैकेट किसकी पहनी है। आर्म कहता है आग की है। कुछ लोग हंसते हैं तो आर्म जल्दी से जैकेट उतार देता है। वो कहता है कि सीक्रेट है। सैंड कहता है अब तो ये सीक्रेट नहीं रहा। क्लास में आर्म सोता है। सैंड कहता है कि क्लास ओवर हो गई है। वो कहता है क्या आग को फील्ड में देखने जाओगे। आर्म कहता है हर रोज़ जाना ही होता है मुझे, पर तभी वो आग का मैसेज पढ़ता है कि आज शाम फील्ड में मत आना, मेरी लैब की क्लास है। दूसरी ओर सैंड पॉन्ड को देखकर फेस पाकर कहता है कि सॉरी पर हालात ही कुछ ऐसे थे। पॉन्ड कहता है मारपीट करनी पड़ी। सैंड कहता है पूरी स्टोरी तो सुन लो। पॉन्ड कहता है आग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पॉन्ड सैंड को गले लगाता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, ऐसा दोबारा मत करना वरना मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करूँगा। सैंड कहता है तो इसका मतलब इस बार तुम गुस्सा नहीं हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगा। पॉन्ड कहता है कि दर्द हो रहा है यहाँ पर। सैंड कहता है नहीं। वो साथ में जाते हैं। दूसरी ओर आर्क लैब में काम करता है। आर्म आकर कहता है कि क्या कर रहे हो। आर्क कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आर्म कहता है मैं तुम्हें देखने आया, और बाद में कहता है कि नहीं मैं तो ये जैकेट देने आया हूँ, मैं गलती से ले गया था और तुमने पूछा भी नहीं इसके बारे में। आर्क कहता है थोड़े पैसों की थी है, मैं नहीं ले लेता। आर्म कहता है हाँ तुम रिच जो हो, तुम घर कब जाने वाले हो। आर्क कहता है थोड़े टाइम में, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। आर्म कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, आते टाइम बहुत ही सुनसान था, रात को तो और भी ज़्यादा स्केरी होगा, मुझे भूतों से डर लगता है। आर्क कहता है कि तब तक वहाँ सो जाओ, बाद में मैं तुम्हें जगा दूंगा। आर्म जाकर सोता है और याद करता है ऑगुन ने कहा था कि मैंने आर्क को किसी के इतना क्लोज नहीं देखा जितना वो तुम्हारे क्लोज होता है। आर्म कहता है ये सच नहीं होगा, और पो ने कहा था कि क्या तुम्हें पता नहीं है आर्क तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा है। आर्म कहता है कि हम एक ही ग्रुप में हैं तो शायद वो वैसे ही मेरा ध्यान रखता है जैसे वो बाकी सबका ख्याल रखता है ग्रुप में। वो कहता है पर जब आग को पता चला तुम्हें चोट लगी है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ही डरावना था कि जेट ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। सैड कहता है चाहे आग तुम्हें लाइक करता है नहीं ये मैटर नहीं करता, पर तुम क्या फील करते हो उसके बारे में। तभी आर्क आर्म को जगा देता है। आर्म कहता है कि तुम्हें उस बुक पर लिखा था जो तुमने कहा वो मेरे लिए है, पर इसका क्या मतलब है। आर्क कहता है कि मतलब वही है जो लिखा है। आर्म कहता है तुम्हारा मतलब मैं तुम्हारा हूँ। आर्क पास आकर कहता है कि क्या तुम बनना चाहते हो मेरे। आर्म चुप रहता है। आर्क कहता है अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो मैं इसे हाँ समझूंगा। आर्म कुछ नहीं कहता तो आर्क आर्म को किस करता है, और किस करने के बाद कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, इसके लिए हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये स्वीट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।